कहानी भाग 2। हवेली की अगली शर्त। 6 महीने बाद सिद्धि अब पहले जैसी नहीं रही। वह मुस्कुराती थी, हंसती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन रहता था, एक ऐसा खालीपन जो आरव को हर दिन चुभता। आरव ने कई बार उससे कहा, तू भूल क्यों गई वो पल? सिद्धि सिर्फ इतना कहती, पल थे ही नहीं शायद। आरव अब उस रात की शर्त को हर दिन कोसता था। और फिर एक दिन उसे राजमहल हवेली से एक खत मिला। अगर तुम अपनी दोस्त को उसकी याद लौटाना चाहते हो तो आओ, लेकिन इस बार शर्त ज्यादा बड़ी है। हवेली। आरव अकेला नहीं गया, वो कबीर और तान्या को लेकर फिर हवेली पहुंचा। हवेली पहले से ज्यादा जिंदा लग रही थी, जैसे किसी ने उसमें जान फूंक दी हो। दीवारों पर नई दरारें थीं और हवा में पुराने संगीत की धुन। इस बार हवेली ने किसी दरवाजे से नहीं, बल्कि एक आईना से बात की। आईना बोला, अगर सिद्धि को उसकी यादें लौटानी हैं, तो एक नया सौदा करना होगा। कोई एक व्यक्ति अपनी पहचान छोड़ेगा, नाम, अतीत सब भूल जाएगा, और तब हवेली उसकी दी गई यादें वापस लौटा देगी। तीनों चौंक गए। कबीर ने चिल्लाकर कहा, क्या मजाक है ये? कोई अपनी पहचान कैसे छोड़ सकता है? तान्या ने धीरे से कहा, अगर सिद्धि को ठीक करना है, तो हमें कुछ देना ही होगा। आरव चुप रहा, फिर आगे बढ़कर बोला, मैं देता हूँ अपनी पहचान। आईना थरथराया और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह सिद्धि अपने कमरे में जागी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा का जन्मदिन, केक, वो आखिरी गले लगाना, सब याद है मुझे। लेकिन आरव, वो अब पास के गांव में एक चाय की दुकान पर बैठा था, एक अजनबी की तरह। उसका नाम अब आरव नहीं था, वो सिर्फ राहुल कहलाता था। न उसे सिद्धि याद थी, न कबीर, न हवेली। हवेली ने फिर शर्त पूरी की। इस बार याद लौटाई, पर एक नाम मिटा दिया। लगता है ये हवेली इंसानों की भावनाओं से खेलती नहीं, उन्हें परखती है। अगली बार कौन होगा और किस शर्त पर? आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब और लाइक और एक कमेंट जरूर करें।